कैसा ये इश्क है। द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। जिहान की बात पे रियान हैरानी से बोला, जिहान आई नो, तू अलियाना को लेके प्रोटेक्टिव है। हम भी उससे इतना ही प्यार करते हैं यार, लेकिन फिलहाल देख रहा है ना, डॉक्टर को उसके कुछ टेस्ट करने हैं। अब ये काम तो डॉक्टर ही करेंगे ना रियान की बात पे। जिहान ने रियान को देखा और एक नजर डॉक्टर को देखने के बाद खिड़की की ओर देखते हुए बोला, डॉक्टर को अच्छे से कवर करा दिया था ना। जिहान की बात पे आरोन ने हाँ में सर हिलाया तो जिहान ने बच्ची को बेड पे लेटा दिया। तभी डॉक्टर ने जल्दी से बच्ची का चेकअप शुरू कर दिया था। जिहान की नजर लगाकर डॉक्टर को स्कैन कर रही थी। तभी आरोन जिहान के कान में जाके धीरे से बोला, क्यों भाई, आंखों से मारने का इरादा है क्या। आरोन की बात पे जिहान ने अपनी नीली आंखों से उसको घुरा और फिर से नजरें डॉक्टर पे गड़ा ली। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर अपना इंजेक्शन निकालते हुए बोली, सर, बच्ची बिल्कुल ठीक है, लेकिन जन्म से लेके 1 साल तक तो माँ का दूध ही बच्ची के लिए बेस्ट रहता है। उससे बच्चे के अंदर कोई बीमारी नहीं होती और बच्चा हेल्दी रहता है। लेकिन इस बच्ची की मदर नहीं है, तो आपको बच्ची को बाहर का दूध देना पड़ेगा। मैंने इस पेपर पे सब लिख दिया है, आप ये सब लेके आ जाइए, और बच्ची की जरूरतों की चीजें भी मैंने लिख दी है। वैक्सीन में इसको अभी लगा देती हूँ। इतना कह के डॉक्टर ने अपना पसीना पोंछा, क्योंकि वही जानती थी उसने कितनी हिम्मत करी थी ये सब बोलने में। जिहान ने हाँ में सर हिलाया तो डॉक्टर बच्ची के हाथ पे जैसे ही इंजेक्शन लगाने को हुई, जिहान जल्दी से बोला, ये क्या कर रही हो, उसको दर्द होगा। जिहान की बात पे डॉक्टर ने मिन्नत भरी नजरों से रियान को देखा तो रियान जिहान के कांधे पे हाथ रखते हुए बोला, यार अब ये सब जरूरी है, बच्ची के लिए सबको लगाई जाती है, ये वैक्सीन तू चाहता है, हमारी अलियाना बीमार हो। रियान की बात पे जिहान ने गुस्से से रियान का हाथ झटका और खिड़की के पास जाके खड़ा हो गया। रियान ने डॉक्टर को इशारा करा तो डॉक्टर ने धीरे से बच्ची के हाथ पे वैक्सीन लगा दी, और वैक्सीन लगते ही बच्ची बुरी तरह रोने लगी थी। जिहान बच्ची की आवाज पे बेचैन हो उठा था, उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई थी। आरोन रियान को घूरते हुए गुस्से से बोला, साले तेरी वजह से मेरी नन्ही जान रो रही है, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। रियान के बच्चे, रियान आरोन की कमर पे मारते हुए बोला, अपनी ये जुबान बंद करके रख, तेरी वजह से मैं अपनी बच्ची को बीमार कर लेता। ये जरूरी है, उसके लिए वैक्सीन जरूरी होती है, समझा साले। आरोन रियान के कान में धीरे से बोला, भाई सुन, लगता है मेरी आंखें खराब हो गई, देखना एक बार तेरी सही से काम कर रही हैं ना। आरोन की बात पे रियान ने सामने देखा तो जिहान बच्ची को सीने से लगाए उसको धीरे धीरे सहला रहा था, लेकिन अलियाना चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। रियान जल्दी से जिहान से अलियाना को छीनते हुए बोला, इधर दे, मेरी बच्ची को तूने देखा नहीं, तुझसे डर रही है। वो इतना कह के रियान धीरे धीरे अलियाना को चुप कराने लगा था, लेकिन उसका चेहरा रोते हुए लाल हो गया था, लेकिन वो चुप होने के नाम नहीं ले रही थी। आरोन गुस्से से रियान को घूरते हुए बोला, डॉक्टर बनने का बहुत शौक है ना तुझे, देख रहा है कैसे मेरी बच्ची रो रही है, सिर्फ तेरी वजह से। कुछ दिन में लग जाती ना वैक्सीन, लेकिन नहीं, दोनों के दोनों पागल हो तुम। आरोन ने अलियाना को गोद में लिया और उसके चांद से चेहरे को देखने लगा, जो अब रोने की वजह से लाल हो गया था। आंखें हल्की हल्की खुली थीं। आरोन ने जल्दी से अलियाना को सीने से लगा लिया और धीरे से उसकी कमर को सहलाते हुए बोला, चाचू की जान हो तुम, ये सब लोग गंदे हैं, मेरी अलियाना को चोट पहुंचाते हैं, और सबसे गंदे तुम्हारे डेड हैं। अलियाना, आरोन की बात पे रियान तिरछी नजरों से आरोन को घूरने लगा थे। जिहान गुस्से से डॉक्टर को घूर के बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा, मेरी बच्ची चुपके से नहीं हो रही, ऐसी कौन सी वैक्सीन लगाई है तुमने उसको। अगर मेरी बच्ची 2 मिनट में चुप नहीं हुई तो देखना तुम्हारा क्या हाल करूंगा। जिहान का गुस्सा देख के रियान डॉक्टर को बाहर जाने का इशारा करते हुए बोला, मेरे भाई, मेरे यार, चुप हो जा, अलियाना छोटी है और तुझे तो पता है ना, उसको दर्द हुआ है तो बच्चे रोते हैं ऐसे। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना हम डॉक्टर पे गुस्सा निकाले, उसने तो अपनी ड्यूटी करी है मेरे भाई। जिहान गुस्से से रियान को घूर के बोला, जब वो रोती है ना, मुझे यहां दर्द होता है, जानता है ना,
तू ये पहली बार है आज महसूस हुआ है। यहाँ कोई चीज है जो मुझे धड़कती हुई महसूस हो रही है, वरना मैं तो इस जगह को पत्थर मानता था। जिहान ने अपने दिल पे हाथ रख के रियान को देखा तो रियान की आंखों में हल्की नमी छा गई। आज सालों बाद जिहान ने कोई इमोशन दिखाया था, वरना वो तो एक पत्थर था। लेकिन आज अलियाना के दुख ने जिहान के दिल में एक एहसास भर दिया थे। जिहान अलियाना को आरोन की गोद से लेते हुए उसके सर को चूम के बोला, डेड की जान, मेरी अलियाना, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, तुम्हारी आंखों में कोई आंसू नहीं आने दूंगा, मेरी बच्ची। जिहान अलियाना के छोटे छोटे पैरों को चूमते हुए बोला तो रियान आरोन ने भी अलियाना के दोनों हाथों को चूम लिया। वही बाहर डॉक्टर अभी रूम से निकली थी। फिलहाल सब उसको घूर घूर के देख रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने किसी से कोई बात नहीं करी थी। सब डॉक्टर बहाने से बच्ची का हुलिया जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो डॉक्टर बिल्कुल चुप थी। जब काफी देर तक कई सवाल सुनने के बाद डॉक्टर का दिमाग घूम गया, तब उस डॉक्टर ने सबको सिर्फ यही कहा था, मुझे नहीं पता वो किसकी बेटी है, तीनों उसके बाप ही लग रहे हैं, तीनों को उसकी इतनी ही फिक्र है, और अब अगर किसी ने मुझे परेशान करा तो जिहान राठौर ने बोला है, मैं उनके लोगों से बता दूं, फिर तुम सब अपना अपन देख लेना। डॉक्टर की बार पे सब मुंह बनाते हुए चले गए थे। वही दूसरी तरफ ओंटो किसी दूसरी कॉलोनी में जाके रुका था। सारा हैरानी से बोली, ये कहाँ आए हैं हम आंटी? सारा की बात पे रवीना ने उसके कांधे पे हाथ रखा और प्यार से बोली, सारा, आज से यही हमारा नया घर है, हम यही रहेंगे बेटा। रवीना की बात पे सारा ने हैरानी से विकास को देखा, लेकिन उसकी आंखों में भी वही प्यार था। रवीना और विकास दोनों ने सारा को ओंटो से उतारा और ओंटो वाले को पैसे देके सामान भी उतार लिया। विकास सारा का हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे यही खड़े रहना का इरादा है क्या? अभी तो तुम्हें महीनों भर आराम करना है, देखो कैसी कमजोर हो गई हो। सारा विकास की बात पे अपनी पलकें उठा के बोली, अंकल, आपने मेरी वजह से अपना घर बेच दिया? सारा की बात पे रवीना गुस्से से उसके मुंह पे हाथ रखते हुए बोली। सारा विकास ने कहा, ना, तुम्हें आराम की जरूरत है, चलो अंदर। सारा फिर से विकास की और देखते हुए बोली, अंकल बताओ ना, आपने मेरी वजह से अपना घर बेचा, मेरी वजह से आपको कितने ताने सुनने पड़ते थे। अंकल, मैं बहुत बुरी हूँ, अपने मामा बाप को खत्म कर दिया, फिर अपनी बच्ची को, और अब आपका घर भी। अंकल, आप प्लीज मुझे यहीं छोड़ दीजिए, आप अपने घर में वापस जाइए, मैं ये सदमा और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सारा की बात पे रवीना उसने कांधे को टाइट पकड़ के गुस्से से बोली, अगर एक लफ्ज और तेरी जुबान से निकला, सारा तो भूल जाऊंगी। तू किस हालत में है? मन करता है एक थप्पड़ खींच के लगाऊं तुझे। ये कैसी बातें कर रही है? क्या हमें इतना गैर मान लिया तूने? मतलब तू अब इतनी बड़ी हो गई ये बातें करेगी? रवीना की बात पे विकास उसको शांत करते हुए बोला, रहने दो रवीना, शायद हमारे ही प्यार में कुछ कमी रह गई होगी जो सारा को हम इतने गैर लगने लगे। हमें माफ कर दो बेटा। विकास की बात पे सारा रोते हुए उसके गले लग गई थी। नहीं अंकल, मुझे और गुनहगार मत करिए, आपके जैसे अच्छे और सच्चे लोग बहुत कम इस दुनिया में होते हैं। आज आपकी वजह से मैं अपने माँ बाप का दर्द काफी हद तक भूल चुकी हूँ, क्योंकि भगवान ने मेरे माँ बाप मुझे वापस दे दिए। मेरे अंकल आंटी के चेहरे में जब भी जन्म लूं आपके, जिसे माँ बाप ही हर जन्म में पाऊं। अब आप ये बातें करेंगे तो क्या आपकी बेटी को दर्द नहीं होगा? सारा की बात पे रवीना उसके सर को चूमते हुए बोली, सारा मेरी बच्ची, हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज को छोड़ के बता दे कि तू अपने माँ बाप के लिए हमें वो चीज देने को तैयार है तू? रवीना की बात पे सारा ने आंसू पोंछ के दोनों को देखा और धीरे से गर्दन हिला दी। आखिर क्या मांगने वाले हैं रवीना और विकास सारा से? क्या जिहान मिल पाएगा सारा से? आखिर कैसे पालेगा जिहान अलियाना को? जानने के लिए सुनिए दी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ,